है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला मतलब प्लेन मिरर में हमको किसी पार्ट्स को नहीं पढ़ना है। प्लेन मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन को आपको समझाएंगे, स्फेरिकल मिरर के कुछ पार्ट्स के बारे में जिसको हम लोग इमेज फॉर्मेशन में जब रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड शो, वो बाहर से जो आपने पेंट डालते हैं ना वो पेक करने के लिए, वो अगर आउटर लेयर पे हो तब ये हो गया कनकेव मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड है। और एक दूसरा होगा अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस आउटवर्ड शो, मतलब आपने अंदर से पेंट कर दिया, तो फिर ये हो गया आपको कन्वेक्स मिरर। ये हो गया कन्वेक्स क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस उभरा हुआ पार्ट है, और ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब मिरर का सबसे जो पहला पॉइंट आता है वह होता है एपर्चर। एपर्चर ऑफ द मिरर, यानी एपर्चर का मतलब है साइज ऑफ द मिरर। ठीक है कि नहीं। अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग तरह का डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन इसका मीनिंग होता है साइज ऑफ द मिरर। एसी वर्मा लिखते हैं कि कोई अगर मिरर है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दीजिए, दोनों एंड को मिला दीजिए, इसका जो लेंथ होगा यही एपर्चर होगा। लेकिन इसका डेफिनेशन यह है, करेक्ट डेफिनेशन, कि पार्ट ऑफ द मिरर अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। मिरर का काम है रिफ्लेक्शन करना, तो पार्ट ऑफ द मिरर अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। तो ये जितना पार्ट है सब चीज अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए ही, तो इसको हम लोग कहते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। द सेकेंड पॉइंट इज पोल। तो मिरर का जो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होगा, मिरर का जो ये लेंथ है, इसका जो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। ये वाला भी पॉइंट पोल हो गया। थर्ड आता है, इसको हम लोग जनरली पी से डिनोट करते हैं। थर्ड आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी ये क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो मैंने आपको बताया था ये मिरर है स्फेरिकल मिरर, या किसी स्फेयर का पार्ट है। तो मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, मतलब ये जो मिरर है अगर आप इसको इमेजिनरी एक स्फेयर में कन्वर्ट करो, अब इस स्फेयर का जो रेडियस होगा इसी को हमें क्या बोलना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी इसको डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट, रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। लाइक ये अगर आपको स्फेयर ऐसे कंप्लीट करते हैं तो इसका सेंटर ये हुआ, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इजंट इट। उसके बाद होता है आपको फोकस। फोकस किसको कहते हैं? तो फोकस जो होता है, वैसे तो आपको हम अभी ये प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल कहां पर होगा, मिड पॉइंट होगा। फॉर्मूला ही होता है F इक्वल टू R/2। ये हम लोग अभी डिराइव करने जा रहे हैं, सभी मिरर्स के लिए, सभी स्फेरिकल मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन फोकस का डेफिनेशन ये नहीं होता है। फोकस का डेफिनेशन होता है, अच्छा इससे पहले फोकस को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है उसको समझ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखिए जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हम लोग पढ़े कि रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। सेंटर ऑफ स्फीयर of which mirror is part is called center of curvature, or generally it is denoted by C. Is that clear to everybody? Okay, तो principal axis क्या है? तो एक ऐसा imaginary line, भाई किसी मिरर से इमेज बनाते हैं तो पहले उधर प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी ड्रॉ करते हैं। वो जब हम लोग रे डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जब रे डायग्राम बनाते हैं तब एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। An axis that passes from center of curvature and pole of the mirror is called principal axis.
तो यानी कि ये एक लाइन, ऐसा इमेजिनरी लाइन, एक ये जो आपने ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब चलिए हम लोग एक नया आपको डायग्राम बनाते हैं मिरर का। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये आपके पास कनकेव मिरर है। या कनकेव क्यों है? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड है। सपोज कीजिए कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसका पोल ये है, एक ऐसा एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से होकर के पास करेगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब हम लोग फोकस को डिफाइन करने जा रहे हैं। फोकस क्या होता है? तो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, जरा ये पैरेलल लाइट के बारे में आप थोड़ा सा ये बात जान लें कि कोई भी इंफिनिटी से जो लाइट रे आ रही होती है वो पैरेलल लाइट रे होता है। वो कैसा बीम ऑफ लाइट होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है। तो यहां पर भी वही बात है कि पैरेलल इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होगा। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को या जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। आप कोई भी इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट पासेस थ्रू द, इस कोई भी आप कितना भी इसके नजदीक आप ले लो, ये पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर डेफिनेटली इट विल पास थ्रू द, है कि नहीं है? तो अगर आपसे कोई कहे कि फोकस को डिफाइन कीजिए तो कहिएगा द इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। लेकिन आप कहिएगा कि सर यही बात मुझे कन्वेक्स मिरर में बता दीजिए, यही बात मुझे कन्वेक्स मिरर के अंदर बता दीजिए। तो देखिए कन्वेक्स मिरर के अंदर के कैसे इसको हम लोग समझाते हैं। आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं? वाई कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग? इसलिए क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्शन के बाद वह एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। जैसा कि आपने देखा कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है आपका, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो जो भी आप पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे मिरर पे फॉल करेगा वह रिफ्लेक्शन के बाद एक सेम पॉइंट पर, एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि यह पैरेलल जो फैला हुआ लाइट था उसको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया, यानी यह कन्वर्ज करने का काम करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। अब बात करते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर का। लाइक ये है आपका कन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। इसमें भी पोल होगा, इसका भी कोई सेंटर होगा, इस स्फीयर का भी कोई सेंटर होगा। एक लाइन पास करेगा पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस तो इधर है ना, तो ये लाइट को फेस करेगा इधर से। इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड था तो ये इधर से फेस किया था, ये लाइट को फेस करेगा इधर से। यहां पर भी अगर आप इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर फॉल करता है तो यह रिफ्लेक्शन के बाद फैल जाता है, डाइवर्ज कर जाता है। मतलब ये वाला इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये फैला देने का काम करता है। ये वाला मिरर रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज करता है और ये मिरर रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर एंड इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये तो आपको देखिए यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल मीट हो रहा था एट प्रिंसिपल एक्सिस, बट यहां पर तो मीट होने वाली कोई बात ही नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे तो टर्न कर गया है कि नहीं, डाइवर्ज कर गया। लेकिन अगर वर्चुअली अगर आप इसको रिफ्लेक्टेड लाइट रे का जो लाइन है इसको आप पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं,
इसको आप और बैकवर्ड ले जाते हैं, दे विल मीट एट कॉमन पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। यानी कहने का मतलब है कि एक जगह रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पर रियल मीट कर रहा है और एक जगह रिफ्लेक्टेड लाइट रे रियली मीट नहीं कर रहा है, इसको हम लोग मीट करा रहे हैं, ऐसा अपीयर हो रहा है, इट इज अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, इसको भी फोकस कहेंगे हम लोग। अब ये दोनों को मिला करके फोकस का डेफिनेशन देते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो फोकस को अब हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि द इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और appear to meet at a point on the principal axis। यहां पर meet at a point on the principal axis, यहां पर appear to meet at a point on the principal axis, this point is called focus। बात समझ में आ गया आपको? this point is called focus। और एक और सिंपल बात पॉइंट रहेगा आपका जिसको हम, अच्छा फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एफ से, फोकस को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से, and the distance between pole to focus is called focal length and it is denoted by a small f। तो यहां पर लिखेंगे एक और पॉइंट फोकल लेंथ और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल f से, और इसके बारे में हम बताएंगे द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इस बात को हम लोग समझ गए। इसके सारे पॉइंट को एक बार हम लोग इसको ब्रीफ कर दे रहे हैं। लाइक एपर्चर क्या था? साइज ऑफ द मिरर, पार्ट ऑफ द मिरर दैट इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एपर्चर। सेकंड पॉइंट था पोल, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। उसके बाद था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या बताए थे कि द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या बताया गया था कि भाई उसी स्फीयर का जो रेडियस होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए स्फीयर। फिर प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताया गया था कि द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ फोकस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि द इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां भी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर भी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस। यह बात भी हम लोग समझ गए। और लास्ट इसमें बात था हम लोग का फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सही है? इतने पॉइंट्स को हम लोग समझ गए। नाउ ये आपने पढ़ा, आप फिर आप कहिए कि सर ठीक है ये कर्वेचर था, तो कर्वेचर एक स्फीयर का पार्ट है, राइट? ये स्फेरिकल मिरर जो है एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसका रेडियस है, इसका फोकस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। व्हाट अबाउट द प्लेन मिरर? क्या ये सब प्लेन मिरर में भी है? तो प्लेन मिरर तो प्लेन है ना, प्लेन मिरर तो एक स्ट्रेट है। आप कहिएगा सर आप कभी ये भी बताए हुए थे कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है एक बड़े कर्वेचर का पार्ट होता है कि नहीं? तो एक बड़े कर्वेचर का वो पार्ट है कि नहीं? तो प्लेन मिरर का फोकस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वो प्लेन है, उसका कोई कर्वेचर नहीं है, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी मैं बता रहा था कि आपको फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, इसमें एक रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे और यह रिलेशन दोनों ही मिरर में होता है। तो दोनों ही मिरर एकदम पैरेलल डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, साथ में ही नाम नॉमिनक्लेचर भी इस तरह से देंगे कि एक बार ही हम उसका अगर लिखें अगर वेरिफिकेशन तो काम चल जाए हम लोग का। ठीक है, तो चलिए ये सबसे पहले हम लोग एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया कनकेव मिरर। फिर एक हम लोग कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ये भी हो गया कन्वेक्स मिरर। बाकी इसके पार्ट्स के बारे में जो पढ़े हैं लाइक पोल है या है कि नहीं। उसके बाद हम लोग यहां पर बना लेते हैं फोकस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया?
आर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यही हम लोग को, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, एफ हो गया। हम लोग को प्रूफ करना है आर इक्वल टू 2f, ये या इसको f इक्वल टू आर बाई 2, दोनों सेम बात है, इसी को वेरीफाई करना है। एंड दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर बोथ द स्फेरिकल मिरर्स, राइट। तो इसमें भी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हो गया हमारा पोल, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ एंड दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर में कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पोल से करते हैं हम लोग। मिरर में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, और उसी तरीके से लेंस में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब अभी हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए एक इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट डे हम लोग बताए थे कि हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो भी अभी इससे जुड़ा हुआ रिलेशन वेरीफाई करेंगे सब ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग को मिरर फॉर्मूला भी मिलेगा, है कि नहीं, उन सब को हम लोग ज्योमेट्री के द्वारा ही वेरीफाई करेंगे। तो आपको पता है कि इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, डेफिनेटली आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर ये फोकस से पास करेगा। अब थोड़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग यहां पर कंसीडर करें कि ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहां पे इंसिडेंट लाइट रे फॉल करे उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दैट नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्मल हो गया आपका, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गया। मिरर भी कुछ हम लोग mn लिख लेते हैं, यहां पर कुछ a लिख लेते हैं, सबका ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारा a। अब एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू आर होता है कि नहीं है, I इक्वल टू आर बाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसको भी हम लोग कुछ Q ले लेते हैं कि PQ जो है हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है ना, IA एक इंसिडेंट लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद दैट पासेस थ्रू द फोकस, करेक्ट है। एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल पासेस थ्रू, ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा ठीक है, आप लोग जानते हैं when two lines are parallel and a transversal line is intersecting, then alternate interior angles are equal। अच्छा एक बात बताइए, ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो ये भी कितना होगा, I होगा। और हम लोग जानते हैं बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू, यानी कि I इक्वल टू आर, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक। अब जरा हम लोग ट्रायंगल, आप देखिए ट्रायंगल ACF दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल AC, क्या यह एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है? देन साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड लाइक AF और इसका अपोजिट साइड लाइक CF दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी अब ये पता चल गया कि ये वाला और ये वाला दोनों लाइन क्या है, इक्वल है। अच्छा एक छोटा सा बात हम लोग को यहां पर समझना है, अगर मान लीजिए ये तो मिरर हम लोग डायग्राम बनाए हैं, बहुत बड़ा बनाए हैं, अगर मिरर का एपर्चर बहुत छोटा हो, मिरर का एपर्चर अगर बहुत छोटा हो और ये प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम, अब लाइट रे थोड़ी ना इतना डिस्टेंस लेकर के चलता है, ऐसा तो है नहीं, वो तो एकदम इतना डिस्टेंस लेकर के चलेगा। जब यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा फिर भी कहां से पास करेगा, या फोकस से पास करेगा। अच्छा एक बात बताओ,
कि अगर मिरर छोटा रहे, ये एमएन का ये पर्चर अगर छोटा रहे, तब तो ए वाला पॉइंट पी के काफी नजदीक होगा।